यूजीसी नेट जून सन 2023 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम लोग हल करेंगे। सभी सवालात ऑफिशियल आंसर की से दिए जाएंगे और ऑफिशियल आंसर की में जो सवाल ऑब्जेक्शनेबल हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि कौन सा सवाल ऐसा है जिस पे चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि दारुत तर्जुमा उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ। तो दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि सन 1917 में दारुत तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद में जो कायम हुआ था वो मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में ही कायम हुआ था। दलील है कि इसीलिए वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू हैं, लेकिन क्या इस वजह से ही उनको बाबाए उर्दू कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दारुत तर्जुमा उस्मानिया की निगरानी की? नहीं, उनको बाबाए उर्दू कहने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारी चुनिंदा और कदीम किताबों को उन्होंने दोबारा तरतीब दे के शाये करवाया, तो ये भी वजह हो सकती है। तो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इसीलिए उनको बाबाए उर्दू कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दारुत तर्जुमा उस्मानिया की निगरानी की थी, तो ये बात गलत है, यानी कि दलील आपकी गलत हो जाएगी। तो दावा सही है, दलील गलत है। अगला सवाल जो है उसमें पूछा जा रहा है कि किस शायर ने 2 तखल्लुस अख्तियार किए। तो इनमें से जो मिर्ज़ा गालिब हैं इन्होंने 2 तखल्लुस अख्तियार किए। आप सभी लोग जानते हैं इनका पहला तखल्लुस असद था, फिर इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया क्योंकि उस ज़माने में असद नाम के कोई एक और शायर थे और गालिब उन पे गालिब आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। यहाँ पे 2 जुमरे सही हैं। कौन से 2 जुमरे सही हैं आपको बताना है। पहला है कि सौदा अपने अहद के अहम कसीदा निगार नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सौदा उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार हैं। उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल हैं। मुसफ़ी ने इनके बारे में कहा, ठीक है। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बस लाना ही फजूल होता, इमदाद इमाम असर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ज़माने के अहम कसीदा निगार नहीं है, तो ये बात आपकी क्या होगी, गलत हो जाएगी। दूसरा है कि ज़ौक़ 19वीं सदी ईस्वी के नहायत बुलंद पाया कसीदा निगार हैं, तो ये बात सही है क्योंकि ज़ौक़ भी सौदा के बाद जो बुलंद पाया कसीदा निगार हैं उनका नाम आता है। इनको कहा जाता है खाकानी हिंद। तीसरा है सौदा और ज़ौक़ ने गज़लों के अलावा सिर्फ कसीदे लिखे, तो ऐसी बात नहीं है। सौदा ने मरसिए भी लिखे, मरसिए को मुसद्दस की हैयत सौदा ने ही दी थी, तो ये वाला बयान भी आपका गलत होगा। ज़ौक़ ने बादशाह ज़फ़र का बहुत उम्दा कसीदा लिखा, ये बात सही है, यानी कि बी और डी जो आपका जुमरा होगा वो सही होगा। अगला सवाल है कि संस्कृत शेरियात में ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया था। तो आनंद वर्धन ने ध्वनि का नज़रिया पेश किया। आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आनंद वर्धन कहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन में है। अगला सवाल जो है देखते हैं क्या है। अगले सवाल में ईशर सिंह किस अफसाने का किरदार है। तो ठंडा गोश्त जो मंटू का है, ठंडा गोश्त जिसकी वजह से उन पे मुकदमा चला था फहश निगारी का, उसका किरदार है ईशर सिंह। अगला सवाल जो है यहाँ पे ज़मानी तरतीब बताना है, कौन सी सही ज़मानी तरतीब है। तो अगर आप देखेंगे तो सफ़रनामे रूमो मिस्र शाम ये सबसे पहले आएगा क्योंकि शिबली का ये सफ़रनामा है और इन्होंने ये जो सफ़र किया था वो अल फारूक के लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए किया था, यानी कि इसके बाद जो होगा वो अल फारूक होगा, उसके बाद इब्ने बतूता के तआक़ुब में, ठीक है। ये आपका सही होगा। ज़मानी तरतीब पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ज़मानी तरतीब के लिहाज से जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यही ठहरी जो शर्त वस्ल लैला, तो इस्तीफ़ा मेरा बा हसरतो यास। तो ये जो नज़्म है
इस नज्म का नाम है फर्जी लतीफ़ा। किसकी नज्म है फर्जी लतीफ़ा? तो अकबर इलाहाबादी की। तो ये नज्म, ये जो शेर है अकबर इलाहाबादी की नज्म से माखूज है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई? तो शौर सेनी अपभ्रंश से उर्दू की पैदाइश हुई। अगले सवाल में करबल कथा का जिक्र पहली बार किस तज़किरे में आया था, ये पूछा जा रहा है। तो करबल कथा फजल अली फजली की मशहूर दास्तान है, जो कि रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा है। ठीक है। करबल कथा का पहली बार जिक्र मौलवी करीमुद्दीन का एक तज़किरा था। तज़किरे का नाम क्या था? तबकाते शूराए हिंद। इसमें सबसे पहले करबल कथा का जिक्र आया था। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो जुमरे जो सही हैं वो कौन से हैं। ठीक है। पहला है तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रुफ़ाए आम क्लब लखनऊ में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बानी अली सरदार जाफरी थे? नहीं, बल्कि सज्जाद, ज़हीर, मुल्क राज आनंद वगैरह थे। कय्यूम नज़र का ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से है या फिर सर सैयद की वफ़ात दिल्ली में? देखो, कय्यूम नज़र का जो ताल्लुक है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से है, यानी कि ए और सी आपका जो जुमरा है वो सही है। यूजीसी नेट जो है, ये यूजीसी इतनी बड़ी कमीशन है, उसके बावजूद जब ये पेपर कराता है तो उसको सही से टाइप नहीं करवाता है। फ़ॉन्ट ये वाला है, इसको बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, इस फ़ॉन्ट से बहुत कम लोग यूज टू होते हैं, तो फ़ॉन्ट का भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर फ़ॉन्ट सही नहीं रहता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सवालात गलत हो जाते हैं। तो यूजीसी को इसका फ़ॉन्ट तो कम से कम नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट करना चाहिए था। बहरहाल चलिए, जो लोग जंगजू होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते हैं। अगर आपने मेहनत की होगी तो भी फिर भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा गया होगा। चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं। जो लोग बहादुर होते हैं वो ये नहीं देखते कि मैदान कैसा था, टेढ़ा था कि अच्छा था। चलो, अगला सवाल है कि ज़ैल असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। देखिए, कसीदा के लिए कौन नक्काशी अव्वल सौदा है कसीदा के, तो सौदा को जोड़ दो। वासूख्त के मुअज्जिद मीर तकी मीर हैं, मीर तकी मीर से वासूख्त को जोड़ दो। रुबाई के लिए मशहूर हैं अमजद हैदराबादी, और मुसद्दस के लिए हाल ही जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुसद्दस जो अपनी लिखी थी मद्दो जज़्र इस्लाम, उस पर सर सैयद को बड़ा फ़ख्र था। वो कहते थे कि खुदा महशर में पूछेगा क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाल से मुसद्दस लिखवाई है। तज़किरा रेख्ता गोयान, तज़किरा रेख्ता गोयान ये किसका है? तो ये जो तज़किरा है वो फ़तेह अली गुरदेज़ी का है। फ़तेह अली गुरदेज़ी का ये तज़किरा है रेख्ता गोयां। ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो कहाँ गया? अफसाना फोटोग्राफर ये किसका है? तो कुरतुलैन हैदर आइनी आपा का है अफसाना फोटोग्राफर। अगले सवाल में आपको दो सही और दो गलत जुमरे दिए गए हैं, पहचानना है दोनों जुमरे जो सही हैं वो कौन से हैं। मीर अमन कलकत्ता में पैदा हुए? नहीं, दिल्ली में पैदा हुए। फसाने अजायब में लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है? बिल्कुल सही बात है। फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर ने लिखी तो थी कानपुर में, लेकिन इसमें आपको लखनवी तहजीब देखने को मिलती है। सिल्वर किंग आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, सही बात है। इंद्र सभा दास्तान नहीं, बल्कि इंद्र सभा ये ड्रामा है। तो यहाँ पे ए और सी जो दो सही जुमरे हैं वो होंगे। मीर अमन ये सवाल रिपीट है, रिपीट नहीं, सब सवाल दो बार छपे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दो जुमरे सही हैं और दो गलत, कौन से दो जुमरे सही हैं चलो देखते हैं। उर्दू में दो दास्तानी मसनवियाँ सेहरुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल आम का शरफ हासिल है? सही बात है। गुलजार नसीम और सेहरुल बयान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दास्तानी मसनवियों में
गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, तो ये बात गलत है, क्योंकि गुलजार नसीम काफ़ी अहमियत की हामिल है। मसनवी सरुल बयान इसमें बामुसम्मा है। और चौथा है कि मीर हसन ने सिर्फ एक ही मसनवी लिखी नहीं, मीर हसन ने और भी लगभग 12 मसनवियाँ लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है कि इसमें बामुसम्मा है, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मसनवी सरुल बयान को इसमें बामुसम्मा कहा है किसने? मीर शेर अली अफसोस ने। तो ए और सी आपका जो जुमरा है वो करेक्ट होगा। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। शायर की नज़मों के लिहाज से 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत हैं। देखो मरसिया दिल्ली किसकी है? सबको पता है मरसिया दिल्ली मशहूर नज़्म, ये हाली ने लिखी थी। बरखारुत भी हाली की है, निशात उम्मीद भी हाली की है। लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल की है, साकी नामा भी इकबाल की है, ज़ौक़ शौक़ भी इकबाल की है। तो ए और बी यही दोनों सही हो गए। बाकी सुबह आज़ादी आप लोग जानते हैं, सुबह आज़ादी एक ऐसी नज़्म है जो इसके इस नाम से कई लोगों की नज़्म है, ठीक है, हाली की भी है, शिबली की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपका सही होगा। बाकी नज़में आप लोग जानते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मिलाना है आपको, मैचिंग करानी है और सही आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले तो चीनी शायरी आप सभी लोग जानते होंगे, कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है, ठीक है। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शामत आमाल ये किसका है? अहमद जमाल पाशा का। और मुश्ताक अहमद यूसुफी का जुनून लतीफ़ा है। तो इस तरह से मैचिंग होगी। अगला सवाल ये रहा, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब पूछ रहा है। तो सबसे पहले सरूर जहान आबादी होंगे, फिर इस्माइल मेरठी होंगे, अकबर इलाहाबादी और नून मीम राशिद का नाम सबसे बाद में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो कभी कभार आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से ए बी सी डी ऑप्शन रहता है, लेकिन ए बी सी डी इस तरह से 4 चीज़ें 4 जुमरे दिए गए होते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन बनाता है वो इसको अलग अलग का इधर उधर कर देता है, ठीक है। यानी कि ए पे सी कर दिया है, बी 2 पे बी किया है, 3 पे ए कर दिया, यानी कि इस तरह से बदल देता है। तो आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे सही से देखें सी, तो आप इसमें देखें सी कौन सा है। ये नहीं कि आप तीसरा वाला ऑप्शन लगा दे जो कि ये है, तो आपका गलत हो जाएगा। सी यानी पहले वाले ऑप्शन में सी दिया गया है, तो आपका सी सही होगा, ठीक है। सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है ना। ये आपको चीज़ें ध्यान देनी थी, उम्मीद है आपने ध्यान दी होंगी। चलो यहाँ पे भी मैचिंग करना है। नहीं, 2 जुमरे सही हैं, 2 जो सही हैं उन्हीं को बताना है, जो 2 गलत हैं उनको भी हम बता देंगे, ठीक है। देखो मसूद हुसैन खां की जो तसनीफ़ है वो क्या है? सभी लोग जानते हैं, मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू है। तो ये तो बिल्कुल सही जुमरा है। अब्दुल कादिर सरवरी की जो किताब है वो कौन सी है? क्या ज़बान और इल्म ज़बान है? बताइए। तो ज़बान और इल्म ज़बान अब्दुल कादिर सरवरी की है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की जो किताब है वो कौन सी है? तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब, एक सेकंड रुकेंगे। उर्दू की कहानी ये किसकी है? एहतिसाम हुसैन की है, ठीक है। और यहाँ पे मोहिउद्दीन कादरी की किताब उर्दू ज़बान व लिसानियात है, यानी कि ए और सी हमारा सही है, ठीक है। अब्दुल कादिर सरवरी की किताब ज़बान और इल्म बयान नहीं है, ठीक है ना। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक बार आप लोग खुद से चेक कीजिएगा इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है। देखो मसूद हुसैन खां ए का आपका एक, यानी कि ए सही है, ए सही है। और कौन सा सही है? उसके बाद आपका सी सही है, ठीक है। चलो ए और सी आपका सही है। ए और सी आप देखेंगे कहाँ पे है, ए और सी आपका तीसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए कहाँ गया जी। अगला सवाल, कैथारसिस का नज़रिया किसने दिया था? तो ये सभी लोग जानते हैं, अरस्तू ने, ठीक है। अरस्तू की मशहूर किताब आप सभी लोग जानते हैं, बूतिका, जिसका उर्दू में 3 लोगों ने तर्जुमा किया, शरियात के नाम से शमसुर रहमान फारूकी ने, और इसके अलावा अजीज़ अहमद ने और जमील जालवी ने, 3 लोगों ने अरस्तू की किताब बूतिका का तर्जुमा किया था। बूतिका में ही आपको कैथारसिस का नज़रिया देखने को मिलेगा, जो कि अरस्तू ने पेश किया था।
یہاں پہ شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو صحیح زمرے آپ کو بتانا ہے. دیکھو یہ جو آپ کا خواجہ الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے وہ کون ہے؟ شیر کی طرف خطاب. یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کی حالی کی ہے. لیکن شہر آسوب جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال کی جو ہے وہ لالائے صحرائی ہے، اور پنڈت برج نارائن چک کی خاک ہند ہے. یعنی کہ جو صحیح زمرہ ہے وہ سی اور ڈی ہے. نذیر اکبر آبادی کی شہر آسوب ہے اور الطاف حسین حالی کی شیر کی طرف خطاب ہے. تو یہ دونوں زمرے تو غلط ہیں، جو صحیح ہے وہ سی اور ڈی ہے. ٹھیک ہے، سی اور ڈی آپ کا زمرہ صحیح ہوگا. اگلے سوال میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ تو شبلی نے لکھی تھی موازنہ انیس و دبیر. اس کتاب سے تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. لغت کے اعتبار سے جو صحیح یہاں پہ ترتیب ہوگی تخلص کی وہ کون سی ہوگی؟ تو سب سے پہلے شاد عظیم آبادی ہوں گے، پھر شہریار ہوں گے، عرفان صدیقی، اس کے بعد کلیم عاجز. یعنی کہ ڈی والا جو آپشن ہے وہ ہمارا صحیح ہے. اگلے سوال میں العمدہ کتاب جو ہے کس کی ہے؟ تو قدامہ ابن جعفر کی کتاب ہے العمدہ. اگلا سوال کہ حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی ہے، کس نے کہا؟ تو جمیل جالبی نے کہا تھا کہ مناجات بیوہ جو ہے وہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے. اگلے سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کی جگ بیتی. یہ جو شعر ہے کس کے آغاز میں ہے؟ تو ایک مشہور اردو کی ناول ہے امراؤ جان ادا. امراؤ جان ادا ناول جب مرزا محمد ہادی رسوا شروع کرتے ہیں تو اسی شعر سے کرتے ہیں. یعنی کہ امراؤ جان ادا ناول کی شروعات اس شعر سے ہوتی ہے کہ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کی جگ بیتی. اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس مرثیے سے لیا گیا ہے کہ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور. تو یہ مرزا غالب نے ایک مرثیہ لکھا تھا اپنے سالے کے بیٹے کی موت پر، جس کو انہوں نے خود پالا تھا، اس کا نام تھا عارف. تو مرثیہ عارف غالب نے لکھا تھا، جو کہ لگ بھگ 10 یا 12 مصروں پہ تھا. اس میں سے یہ شعر لیا گیا ہے. اگلے سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ صحیح زمرے کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے. اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، اردو تنقید پر ایک نظر، اور تخلیقی عمل. کیا یہ تینوں کتابیں ایک ہی مصنف کی ہیں؟ جی نہیں. اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر محمد حسن کی ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی ہے، اور تخلیقی عمل یہ کس کی ہے؟ تو جو تخلیقی عمل ہے یہ آپ کی کتاب وزیر آگاہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کا زمرہ غلط ہو گیا. عکس اور آئینے، اعتبار نظر اور افکار و مسائل، یہ تینوں جو کتابیں ہیں یہ احتشام حسین کی ہیں. تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج کے علاوہ عکس اور آئینے، اعتبار نظر اور افکار و مسائل یہ احتشام حسین کی، یعنی کہ یہ زمرہ صحیح ہے. اس کے بعد ادب اور انقلاب، سراج و منہاج اور ادب اور نظریہ، یہ تینوں جو کتابیں ہیں وہ الگ الگ مصنفین کی ہیں. کیونکہ ادب اور انقلاب یہ تو آپ کی اختر رائے پوری کی ہے، اور ادب اور نظریہ آل احمد سرور کی ہے، سراج اور منہاج یہ آپ کی اختر و رینوی کی ہے. تو یہ الگ الگ مصنفین کی ہیں. نقوش و افکار، ادب اور زندگی، اور تاریخ جمالیات، یہ جو تینوں کتابیں ہیں وہ مجنو گورکھپوری کی. یعنی کہ آپ کا جو زمرہ صحیح ہوگا وہ بی اور ڈی ہوگا. بی زمرے میں آپ کو سبھی کتابیں ملیں گی احتشام حسین کی، جبکہ ڈی زمرے میں سبھی کتابیں ہیں مجنو گورکھپوری کی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ بتائیے. اگلے سوال پہ چلتے ہیں.
इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा मोहम्मद हसन का ज़हाक है। अगले सवाल में ये देखिए क्या पूछा है कि दो जुमरे जो सही हैं उसको बताओ। देखो, जुम्बिश मेरे खाम अफसू तराज की, ये जो मिसरा है ये मिज़राब सआदत मरसिया है। आपने पढ़ा होगा किसका है? जमील मजहरी का। तो जमील मजहरी के मरसिए का ये इब्तिदाई मिसरा है। जुम्बिश से मेरी खाम अफजू तराज की, ये जमील मजहरी के मरसिया मिज़राब शहादत से माखूज है, लेकिन यहाँ पे गालिब लिखा है जो कि गलत हो गया। ज़हन निशात अगर कीजिए इसे तहरीर तो ये ज़ौक़ का मशहूर कसीदा है, सही है। कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, तो ये कसीदा भी ज़ौक़ का है लेकिन लिखा है सौदा का, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। आयो कल और ही कहते हो कि जाऊं, तो ये जो मरसिया आरिफ था, मरसिया गालिब का, उससे ये मिसरा लिया गया है। यानी कि मरसिए के यानी कि कसीदे का ज़हन निशात वाला ज़ौक़ का है, मरसिया का गालिब वाला, मरसिए का ये गालिब का, ठीक है। तो यानी बी और डी आपका जो जुमरा है वो करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्रामा आगरा बाजार की इब्तिदा किस नज्म से होती है? नज़ीर की नज्म शहर आसोब जो है उसी से हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाजार की शुरुआत होती है। कितनी नज़में हैं कुल आगरा बाजार में? 23 नज़में हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो ये जो शेर है ये शायर मशरिक कौन है? अल्लामा इकबाल का ये शेर है। तो अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में तनकीद का वजूद फर्जी है, ये किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है। अगले सवाल में नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है? तो वो ये मुखम्मस में है, यानी कि एक बंद में 5 मिसरे हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्यासी ज्योति से पाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इस शेर में कौन सी सनत है? तो इस शेर में सनत हुस्ने तालील है, ठीक है ना। इसमें सनत हुस्ने तालील है। हुस्ने तालील के और भी अशार हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। मैंने एक शेर आपको बोल दिया, बाकी अशार कमेंट में आप लोग खुद लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहाँ गया अगला सवाल? ये रहा। मुहक्किक और उनकी तसनीफ़ के एतबार से सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की जो तसनीफ़ है इनमें कौन सी है? मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की है तज़किरे मखतूतात, यानी कि ये जो जुमरा है वो करेक्ट है। इम्तियाज़ अली खां अरशी की जो तसनीफ़ है वो उर्दू में पश्तो का हिस्सा है, जबकि ज्ञानचंद जैन की है उर्दू की नसरी किताबें। रशीद हसन खां की है रशीद हसन खां की तसनीफ़ है अदबी तहकीक मसाइल और तज़िया, यानी कि ए और डी आपका सही है। ए और डी जो आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो, मीर तकी मीर का ये शेर है कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। तो यहाँ पे तबस्सुम खाली जगह पे भरा जाएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि शायरी असल में 2 चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल। तो ये जो कौल है किसका है? शिबली नोमानी का है कि शायरी 2 चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल का। अगले सवाल में
यहाँ पे सन वफات के एतबार से पूछा जा रहा है कि सही तरतीब क्या होगी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले प्रेमचंद, फिर कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई और कुतुब हैदर सबसे बाद में, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। फिर पूछा जा रहा है कि वो सिनफ़े सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है, महबूब से शिकवा किया जाता है, महबूब को जली कटी सुनाई जाती है वासूख्त में, और वासूख्त के मुअज्जिद कौन है? मीर तकी मीर हैं। अगले सवाल में बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, तो ये किसका है? ये जो शेर है कुदामा इब्ने जाफ़र का है। ठीक है, कुदामा इब्ने जाफ़र का ये कौल है। अच्छा, एक सवाल आया था, लगता है मैंने गलत बता दिया था। अल उम्दा किताब किसकी है? अल उम्दा किताब किसकी है भाई? इसको करेक्ट करो। अल उम्दा किताब इब्ने रशीद की है। ठीक है, शायद मैंने कुदामा इब्ने जाफ़र बता दिया हो, अभी को मेरे ध्यान में आ गया। ठीक है, अल उम्दा किताब इब्ने रशीद की है, जबकि ये जो कौल है कि शायरी असल, ये जो कौल है कि सबसे झूठा शेर वही, सबसे अच्छा शेर वही जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, ये शेर इब्ने, ये जो कौल है वो इब्ने कुदामा इब्ने जाफ़र का। ठीक है ना, तो समझ में आया? कमेंट करके जो लोग लिख रहे होंगे वो शुरुआत का ही देखे होंगे। तो इतने सारे सवालात हैं, हौच पौच कभी कभार हो जाता है, मिक्स हो जाता है। चलिए, मैंने अपनी गलती सुधार ली ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिन्फ के एतबार से झैल में दो सही जुमरे हैं और दो गलत हैं, कौन से दो सही हैं? देखो, आखिरी तोहफा, वारदात और ज़ादे राह, ये सभी प्रेमचंद के अफसानों के मजमूए हैं। हम वैशी हैं अफसानवी मजमुआ तो है, ठीक है, कृष्णचंद्र का, लेकिन तीन गुंडे और शिकस्त तो उनका अफसाना है। ठीक है, पतझड़ की आवाज़ अफसानवी मजमुआ है कुतुब हैदर का, रोशनी की रफ्तार और शीशे का घर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो ए और सी होगा वो सही होगा, क्योंकि जो टेढ़ी लकीर और ज़िद्दी ये तो नाविल है, लेकिन चौथी का जोड़ा ये नाविल है कि क्या है जी? चौथी का जोड़ा मेरे ख्याल से अफसाना है, तो ए और सी आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब, तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद हाली, फिर हाली के बाद कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद हाली, फिर हाली के बाद शिबली। ठीक है, फिर मौलवी अब्दुल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है ना। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अपने मसनवी के बारे में कहा कि मैंने इस कहानी को लिखने में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी। तो मसनवी शेरुल बयान के बारे में ये बात कही जा रही है, किसने कही थी? मोहम्मद हसन ने कही थी। ठीक है, मीर हसन ने कही थी, मीर हसन ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसने अपने मसनवी के बारे में? तो मीर हसन ने कहा कि मैंने इस कहानी को लिखने में पूरी उम्र खर्च कर दी, तब जाकर बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी गई। यहाँ पे मैच कराना है आप लोगों को, जदीदियत के अलमबरदार हैं शमसुर रहमान फारूकी, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता है मौलवी समीउल्लाह, रोमानवी तहरीक से वाबस्ता हैं अख्तर शीरानी, और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे मखदूम मोहिउद्दीन। गज़ल हैत, गज़ल की हैत किस सिन्फ से मुताबिकत रखती है? तो गज़ल कसीदा से मिलती जुलती है हैत के एतबार से। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लुगत के एतबार से जो सही तरतीब होगी वो क्या होगी? तो लुगत के एतबार से सही तरतीब, तो रकीब सबसे पहले होगा, फिर आशिक, फिराक, उसके बाद माशूक, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दो जुमरे सही हैं, देखो, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा और मुसल्लस, ये जो है सभी मिसरों के लिहाज से है,
اس کو زمرہ بنایا گیا ہے کہ یہ 5 مصرے، یہ 6 مصرے، یہ 5 مصرے، یہ 4 مصرے، یہ 3 مصرے پر مشتمل ہے۔ اسی طرح مسمن 7، مسدس 6، مخمس 5 اور مربع 4، یہ بھی آپ کا مصروں کے لحاظ سے زمرہ بنایا گیا ہے۔ تو اے اور ڈی آپ کا جو زمرہ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، تو یہ کس کا شعر ہے؟ میر تقی میر کا یہ مصرع ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، تو یہ بالکل انہی کا ہے، میر کا ہے۔ اور عہدے سے مدح ناز کی باہر نہ آ سکا، یہ جو شعر ہے یہ کس کا ہے؟ غالب کا ہے۔ تو یہ جو دو زمرے صحیح ہیں وہ اے اور ڈی والے ہیں، ٹھیک ہے، اے اور ڈی والے دونوں زمرے آپ کے صحیح ہیں۔ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا مصرع میر کا ہے، عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا غالب کا مصرع ہے۔ یہاں پہ آپ کو میچ کرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ جو ہے کس کی ہے؟ تو یہ گیان چند جین کی ہے، تو اے کا 3 ہوگا، اے کا سی ہوگا، ٹھیک ہے، سی کا 3 ہو، سی کا 1 ہوگا۔ اس کے بعد قاضی عبدالودود کی جو تصنیف ہے وہ ہے عبدالحق بحیثیت محقق۔ روح تنقید کس کی ہے؟ روح تنقید محی الدین قادری زور کی ہے، اور جمیل جالبی کی میرا جی ایک مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے میچنگ ہے، آپ لوگ خود سے آنسر ڈھونڈ لیجئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ دو مزدور یہ کس کا ہے؟ تو دو مزدور سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ پالی حل کی ایک رات یہ افسانہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ قاتل کی ماں پریم چند کا ہے، دو بھیگی آنکھیں اقبال مجید کا ہے۔ یہاں پہ میچ کرانا ہے محمد حسین آزاد کی جو نظم ہے وہ کون سی ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی نظم نشاط امید ہے، یا پھر نشاط امید حالی کی ہے؟ تو نشاط امید جو ہے وہ حالی کی ہے۔ خدا کی صنعت کس کی ہے؟ اسماعیل میرٹھی کی ہے۔ صبح امید کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی ذوق شوق ہے، اس طرح سے میچنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال میں لسانی شاخ کے لحاظ سے صحیح ترتیب دیکھو، جو مغربی ہندی کی بولیاں ہیں اس میں کھڑی بولی ہے، برج بھاشا ہے، بندیلی ہے اور قنوجی ہے اور ہریانوی ہے۔ تو کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی جو آپ کا پہلا والا زمرہ ہے وہ لسانی شاخ کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دو زمرے صحیح ہیں، دو غلط ہیں، کون سا دو صحیح ہے؟ اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت اختر الایمان کی ہے، صحیح بات ہے۔ تہذیب الاخلاق کے علاوہ سر سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں نکلتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یا پھر نیرنگ خیال غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ گزرا ہوا زمانہ حالی کا مضمون، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو یہاں پہ اے اور بی یعنی کہ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، صحیح ہے، اور تہذیب الاخلاق کے علاوہ سر سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں نکلتے تھے، یہ بات صحیح ہے۔ اے اور بی آپ کا جو دو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون ہے؟ جی نہیں، سر سید کا مضمون ہے گزشتہ زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ سر سید کا مضمون ہے، جبکہ آئندہ زمانہ محمد فضل الرحمان کا مضمون ہے، اس لیے یہ والا آپشن ہمارا غلط ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ چلو، حیات جاوید الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، صحیح بات ہے۔ حیات جاوید سر سید کی سوانح حیات تو ہے، لیکن لکھا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ چارپائی مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ نہیں، یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 24 خطوط ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ کا بی اور ڈی جو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا۔ اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو دو زمرے ہیں وہ شعر کے لحاظ سے صحیح ہیں، کون سے دو زمرے شعر کے لحاظ سے صحیح ہیں؟ تو عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ تو یہاں پہ جو دوسرا والا آپشن ہے بی، ایک یہ صحیح ہے اور ایک صحیح ہے دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آب اثر دیکھی نالا نارسا پایا، یعنی کہ
جو آپ کا سی والا زمرہ ہے وہ صحیح ہے. تو بی اور سی یہ دونوں جو اشعار ہیں آپ دیکھیں اگر صحیح سے تو یہ دونوں جو اشعار ہیں وہ شعر کی حیثیت سے درست ہیں اور یہ دونوں غالب کے اشعار ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ صحیح ہے. کندن کنہیا لال کا نہیں بلکہ یہ خاکہ ہے رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا. چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے. صحیح بات ہے. غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ خطوط کا مجموعہ ہے. تو یہاں پہ اے اور سی ہمارا صحیح ہوگا. اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 19ویں صدی کی دو داستانی مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئیں. صحیح بات ہے. دونوں بہت مقبول ہوئیں. دوسرے بیان میں کہا جا رہا ہے کہ سیر البیان اس میں بامسمہ نہیں ہے. تو یار اس میں بامسمہ ہے سیر البیان. شیر علی افسوس نے کہا تھا نا. گلزار نسیم دلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے. تو گلزار نسیم دلی کی نہیں ہے لکھنؤ میں لکھی گئی تھی تو لکھنؤ کی ہے. تو یہ والا زمرہ غلط ہو گیا. نجم النساء مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے. یہ بات صحیح ہے. تو اے اور سی ہمارا صحیح ہوگا. داستان فن گوئی اور اردو شاعری پر ایک نظر اور عملی تنقید. یہ سبھی جو تصانیف ہیں کلیم الدین احمد کی یعنی کہ یہ زمرہ صحیح ہے. تنقید اور عملی تنقید. ادب اور سماج. ذوق ادب اور شعور یہ اعتصام حسین کی تصانیف ہیں. تو اے اور بی دونوں زمرے صحیح ہیں باقی کے غلط ہیں. اگلا سوال دیکھیے کہ شاعری میں سادگی اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ حالی نے کہی تھی. ٹھیک ہے. اگلے سوال میں کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہم ویشی ہیں میں کون سے افسانے ہیں؟ تو ہم ویشی میں آپ کا اندھے، لال باغ اور جیکسن تک کالو بنگی نہیں ہے. دوسری موت ہے امرتسر آزادی سے پہلے ہے. امرتسر آزادی کے بعد بھی یہ گالیچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 فرلانگ لمبی سڑک یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لالا گھسیٹا رام ہے. دل کا چراغ ہے. دوسری موت ہے اور اندھے ہے. تو جو چوتھا والا آپشن ہوگا وہ صحیح زمرہ ہے جس میں ہم ویسی ہیں کہ افسانے شامل ہے جو کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے. صنف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں. میلہ گھومنی افسانہ ہے. ہتک افسانہ ہے. جلا وطن افسانہ ہے. بچو پھوپھی یہ بھی افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کفن افسانہ ہے. حسن اور حیوان افسانہ ہے لیکن ایک چادر ملیسی اور آگ کا دریا ناول ہے. تو یہ زمرہ غلط ہو گیا. فائریریا ناول ہے. بستی ناول ہے. اداس نسل ناول ہے. گودان ناول ہے. تو یہ آپ کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا اے اور سی صحیح ہوگا. ڈی والا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس میں ٹیڑھی لکیر آ گئی جو کہ ناول ہے. تو اے اور سی آپ کا صحیح ہوگا. اگلے سوال میں یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ 2 صحیح زمرے ہیں 2 غلط ہیں. 2 جو صحیح ہیں اس کو بتاؤ. تو اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے. صحیح بات ہے. امداد امام اثر کی اردو شاعری کا مزاج نہیں ہے. اردو شاعری کا مزاج ہے کس کی؟ ٹھیک ہے. اردو شاعری کا مزاج امتیاز حسین کی نہیں ہے. تو کس کی ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد شبلی نعمانی کی ادب اور زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وزیر آغا کی جدید نظم کی کروٹیں ہیں. دیکھو جدید نظم کی کروٹیں اور اردو شاعری کا مزاج دونوں وزیر آغا کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جدید نظم کی کروٹیں جو ہے وہ وزیر آغا کی ہے یعنی کہ ڈی والا آپ کا صحیح ہے. تو اے اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. پوچھا جا رہا ہے کہ آج شام سورج کی ٹکیا بہت ہی لال تھی. تو یہ جملہ جو کس ناول کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے؟ تو ایک چادر میلی سی جو ناول ہے بیدی کی اس ناول کا آغاز اس مصرے سے ہوتا ہے کہ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی. اگلے سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ دعویٰ اور دلیل دی جا رہی ہے. اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں. کوئی بات نہیں. بالکل صحیح بات ہے.
क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। फारसी में शायरी नहीं करते तब भी उर्दू के अजीम शायर होते। तो दलील गलत हो गई, दावा सही, दलील गलत। हिम्मत, नज़र, गमज़ा वगैरह जो किरदार हैं वो सबरस के हैं, सही बात है। सुरैया ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है, नहीं। सुरैया तो अनारकली का किरदार है। ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है, सही बात है। जाने आलम बागो बहार का किरदार नहीं है, बल्कि जाने आलम फसाने अजायब का किरदार है। इसलिए आपका जो सही होगा वो ए और सी होगा। अगला सवाल जो है क्या है कि यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी हूँ मैं अमीर। तो ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल की नज़्म है साकी नामा, उससे ये शेर माखूज है। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ज़रा देखिएगा कि दो ज़ुमरे सही हैं, कौन सा दो सही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका काजी अब्दुल वदूद गालिब बहैसियत मुहक्किक, ये सही है। और मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया किराम का काम, ये सही है। यानी कि ए और सी आपका जो जुमला है वो सही है। बकदरे ज़ौक़ नज़र दीद हुस्न क्या हो मगर, निगाह इश्क में जलवे समाए हैं क्या क्या। मिसरा मुकम्मल करना था, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, निगाह इश्क में जलवे समाए हैं क्या क्या, इस मिसरे से ये कंप्लीट शेर होगा। फिराक का ये शेर है, ठीक है, फिराक गोरखपुरी का। अगला सवाल है, दावा है कि हाल ही उर्दू के अहम हयात नगार सवाने नगार हैं, सही बात है। उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी लिखी, ये भी बात सही है। तो दावा और दलील दोनों सही है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खां की मुरत्तब करदा है। तो फसाने अजायब रशीद हसन खां ने मुरत्तब की थी। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ये देखो ऐसा सवाल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपके अगर एक नंबर से फेल होने के चांसेस होंगे, नेट या फिर जेआरएफ रुकने के चांसेस होंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कश्ती मिस्किन जाने पाक व दीदार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। तो इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो सबको पता है इसमें सनत तलमी है, लेकिन सनत तलमी ऑप्शन में नहीं है, और जो सही जवाब माना गया है हुस्न तालील माना गया है। तो ये ऐसा सवाल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, इस पे आप लोग खुद से कर दीजिएगा चैलेंज, तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी कोई और भी अगर चैलेंज कर देगा तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर खुद से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो दोस्तों को इकट्ठा करके इसको चैलेंज आप लोग कर दीजिए। तारीख़ पैदाइश के अतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही आपको करनी है। तो सबसे पहले कलीमुद्दीन अहमद का नाम आएगा, उसके बाद आएगा एहतसाम हुसैन का, वज़ीर आगा, उसके बाद गोपी चंद नारंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने लिखा था किला अहमद नगर की जेल में, यानी कि कहाँ पे लिखा था, तो अहमदनगर शहर में लिखा था। टोटल 24 खतूत थे। मकतूब अलैह जो थे वो हबीबुर्रहमान खान शेरवानी थे। इल्म नहव में ज़बान के किस पहलू का मुतालिया किया जाता है। तो जुमलों की साख्त और अज्जाए कलाम का मुतालिया किया जाता है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि नबातात, फलज़ात, फतूहात, बुखारात, ये जैसे जो काफ़िये अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। तो लेनिन खुदा के हुजूर में जो नज़्म अल्लामा इकबाल की है उसमें ये सभी आपके काफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं। आपको यहाँ पे मैच कराना है अफसाना और उनके किरदारों से। तो यहाँ पे टूबा टेक सिंह जो अफसाना है मंटो का, उसका जो मरकज़ी किरदार है बिशन सिंह है। अपने दुख मुझे दे दो की किरदार इंदू है, और माँ लक्ष्मी का पुल का किरदार शांताबाई है, और गिल्ली डंडा का गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा सही मैचिंग क्या होगी। आगे बढ़ते हैं कि उसूल फ़ारसी किसकी किताब है। तो हाल ही की है, निगारिस्तान न्यास फतेहपुरी की है।
पिघला नीलम सज्जाद ज़हीर की, उरूज आहंग और बयान ये शम्सुर रहमान फारूकी की है। तो इस तरह से सही तरतीब, सही मैचिंग आपकी हो गई। अगले सवाल में यहाँ पे नाकिद और किताबों के एतबार से सही जवाब आपको ढूंढना है। तो अल्ताफ़ हुसैन अली की किताब यादगार गालिब है, अल्लामा शिबली की मुआज़ना सदबीर है, एहतसाम हुसैन की रिवायत और बगावत है, गोपी चंद नारंग की उसलूबियात मीर है। तो सही मैचिंग इस तरह से होगी। अगले सवाल में आपको सही जवाब की निशानदेही करनी है। 4 ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है। तो गालिब 1797 में पैदा हुए, सर सैयद 1817 में, अली 1837 में पैदा हुए। तो जो बी वाला ऑप्शन है सही है, बाकी गलत हैं। अगले सवाल में किसी मतन के कलमी और गैर मतबूआ नुस्खे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मखतूता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थी, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसमें हुस्ने तालील है। ठीक है, जब शायर किसी चीज़ की इल्लत असल इल्लत के बजाय कुछ और बताए तो वहाँ पे हुस्ने तालील हुआ करता है। दावा है कि उर्दू तंज़ो मज़्ज़ा के फ़रोग़ में अवध पंच जो अखबार था उसने नुमाया किरदार निभाया। सही बात है, क्योंकि उस अवध के मुमताज़ मज़्ज़ा निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में शाये होती थी। ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हैं। अगले सवाल में यहाँ पे सही तरतीब पूछी जा रही है। तो अलीगढ़ तहरीक सबसे पहले, फिर तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद जदीदियत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है? तो काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो इन चारों में मुहक्किक हैं। अगले सवाल में यहाँ पे नाविल और नाविल नगारों के एतबार दो सही जुमरे हैं। जो सही जुमरे हैं उनकी निशानदेही करनी है। तो देखो, बाजार हुस्न कृष्ण चंद्र का नहीं, प्रेमचंद का है। गर्दिश रंगे चमन कुतुबुल हैदर का, सही बात है। लहू के फूल नाविल हयातुल्लाह अंसारी का है। अलीपुर का एली ये मुमताज़ मुफ्ती का, इस्मत का नहीं है। तो आपका बी और सी सही होगा। अगले सवाल में क्या क्या दिया है कि शायर और उनके शेरी मजमूए के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो फैज़ अहमद फैज़ का नक्शे फरियादी है और नून मीम राशिद का गुमान का मुमकिन है। तो ए और डी आपका सही होगा। अगले सवाल में हिंदुस्तानी लसानियात का खाका किसकी किताब है? मोइनुद्दीन कादरी जोर की है। तो ए का 3 होगा। और हिंदुस्तानी लसानियात का खाका ये किसका है? सैयद एहतसाम हुसैन की किताब है, इन्होंने तर्जुमा किया था। मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की है, जबकि दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की है। तो इस तरह से सही मैचिंग आपकी हो गई। अगले सवाल में शेरुल अज़म की किस जिल्द में शिबली नोमानी ने शायरी की तारीफ़ और उससे मुतालिक ज़रूरी मुबाहिस शामिल किए हैं? तो जो चौथी जिल्द थी, जिल्द चहारुम, उसमें आपको उर्दू शायरी के बारे में मिलेगा शेरुल अज़म की। अगले सवाल में क्या दिया है? दावा दिया कि कुतुबुल हैदर उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार हैं। सही बात है, क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुतुबुल हैदर उर्दू की मुमताज़ फिक्शन निगार हैं, लेकिन क्या उनको अगर ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिलता तो उनकी मुमताज़ होने में कोई कमी आती? नहीं, इसलिए दलील आपकी गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो ये है कि दावा सही, दलील गलत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया है अगले सवाल में? पैसेज दिया है। पैसेज को तो नहीं पढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। मैं सीधे सवालात पे आता हूँ। खानाजाद के क्या मानी हैं? तो घर का पला हुआ खानाजाद कहलाता है। ये जो पैसेज है वो बागो बहार के किस्से दोसे दरवेश का जो किस्सा है उससे ये माखूज है। मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को। चलो, मज़कूरा वाला किताब में बादशाह ज़ादी शहर निमरोज़ का हाल किससे पूछती है? तो बहरोज से पूछती है। अगले सवाल में कि अगले सवाल में क्या है कि मज़कूरा वाला इक़्तिबास के हवाले से ये बताएं कि ये जो बहरोज था किसका गुलाम था? तो ये बादशाह ज़ादी का गुलाम था। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बादशाह कतार में कहाँ खड़ा था? तो बादशाह कतार में मैदान में खड़ा था। पैसेज में ये बात लिखी हुई है।
अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास में पातशाह मुख्तलिफ देशों का अहवाल किससे पूछती है, तो सौदागरों से पूछती है। ठीक है। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बादशाह, हाँ वही सवाल रिपीट हो गया यहाँ पे। अगला जो है वो नज्म का पैसेज है, इसमें सीमित तन का क्या मानी है, तो सीमित तन मतलब हसीनो जमील, जो खूबसूरत होता है उसको सीमित तन कहते हैं। सीमित तन सीमी बदन, सीमी बदन मिस सीमी बदन नज्म है किसकी है, अकबर इलाहाबादी की। चलो अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आंखों को आराम आना, इससे मुराद क्या है, तो दिल को सुकून और चैन मैसर होना, आंखों को आराम आना मुहावरे का मतलब है। अगले सवाल में बुलंदी पे आया है माहे तमाम से क्या मुराद है, तो जब बद्र मुनीर महल की छत पे आई थी ना, उसी को शायर ने कहा कि बुलंदी पे आया है माहे तमाम। ये जो नज्म का जो पैसेज है ना, ये जो शेरी पैसेज है वो सिहरुल बयान से लिया गया है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 14वीं का चाँद से मुराद क्या है, सॉरी बुलंदी पे आया माहे तमाम से मुराद क्या है, तो बद्र मुनीर का महल के छत पे आना। शेरी इक़्तिबास में शबनम की साफ चादर से क्या मुराद है, तो मलमल की सफ़ेद और साफ चादर, यानी शबनम की साफ चादर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि कभी नींद में जबकि वह होता था, इस मिसरे में वह किस की तरफ इशारा है, तो ये जो शहजादा बेनज़ीर है उसकी तरफ इशारा है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यूजीसी नेट जून सन 2023 का उर्दू का कंप्लीट पेपर हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवालात आपके आगामी इम्तिहान में, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है, टीजीटी पीएचडी का है, उसमें फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आप लोग अब तक इस क्लास को देख रहे हैं तो वाकई आपने बहुत सारी जानकारी इस क्लास से हासिल कर ली है, और नेट का इम्तिहान आपने दिया था तो आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो यूजीसी नेट जोन सन 2023 में कैसा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास।